हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, एक मैं बड़ी खबर लेकर के आया हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियों के बारे में, जो अभी नया नोटिस निकल के आया है 12 जून को। दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ, किस तरीके से क्या होगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपने, हो सकता है आपको ये पता हो या आपने ये सोच रखा हो कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट में 2 वैकेंसी निकला करती हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी की, और निकला करती हैं आर ओ ए आर ओ की। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इससे पहले ये पता रहा हो कि आर ओ ए आर ओ को पहले निकलेगी, और ऐसा होता भी था कि पहले आर ओ की निकलती थी, फिर ग्रुप डी की निकलती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होने वाला है कि कल के जो नोटिस में 12 तारीख का जो नोटिस आया था, उसमें ये लिखा हुआ है, मतलब उसमें ये डिस्कस किया गया, ये जाहिर किया गया, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी पहले आएंगी, अब वो जो आर ओ वैकेंसी है वो अब लेट आने वाली है, यानी कि महीने डेढ़ महीने बाद आने वाली है। ठीक है, तो आज हम ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें देखिए, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा आज की वीडियो में कि आवेदन कब से हैं, पेपर कब से होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, ज्वाइनिंग कब तक होती है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी रही है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ। और अगर आप तैयारी करने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसका इंतजार कर रहे थे ग्रुप सी ग्रुप डी का इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो आप ये मान लीजिए कि आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर लगना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही मतलब कि तैयारियों को अपने तेज कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में क्या है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है वो कब तक आएगी। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है आवेदन कब तक होगा, आवेदन कब से। तो देखिए, आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आर ओ की वैकेंसी थी, वो वैकेंसी दोस्तों आने वाली थी अगस्त में। कब आने वाली थी? अगस्त में। ठीक है, अगस्त में आने वाली थी। और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी थी, इसके जस्ट एक महीने बाद, यानी सितंबर में या अक्टूबर में आने वाली थी। ठीक है, लेकिन क्या हो कि जस्ट अब उल्टा हो गई, चीज़ें उल्टा हो गई। तो अब ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी, अब आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएंगी? अगस्त में आएगी। कब आएगी? अगस्त में आने वाली है। ठीक है, तो आवेदन इसका अगस्त में होगा। और इसका जो देखिए, अगर पेपर की बात करते हैं तो पेपर कब से होगा, तो पेपर की बात अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर दोस्तों इसका क्या होता है कि जैसे ही इसके फॉर्म आते हैं, अगस्त में फॉर्म आएंगे, अगस्त भर आपके फॉर्म भरेंगे, मतलब शुरुआत के सितंबर तक भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, जब भी आए। अगस्त के लास्ट टाइम आती है, अगस्त शुरू में आती है, जैसा भी होगा उस समय देखिए मैं आपको बता दूंगा। तो इसका देखिए जो पेपर का समय होता है वो लगभग 2.5 से 3 महीने का ही मिलता है। ठीक है, और इसका ऐसा नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर का मतलब सिलेबस काफ़ी होता है, तो आपको काफ़ी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बता देता हूँ कि पेपर का लेवल जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट होता है, तो इसलिए कट ऑफ में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या होता है कि जैसे पेपर है, मान लीजिए पेपर का पैटर्न अगर अप है ज़्यादा, पेपर अगर ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड है, तो उसके कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ और ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक कट ऑफ इसके नीचे आ जाती है। अगर ईजी टू मॉडरेट होता है पेपर, तो कट ऑफ क्या होती है, थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो बस ये रहता है। अब देखिए, हाँ, पेपर कब से हैं, तो पेपर जस्ट उसके 2 ढाई महीने बाद ही पेपर होने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कि आपको तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको जोर दे रहा हूँ तैयारी में बार बार, क्योंकि इसमें देखिए ज्वाइनिंग कब तक की बात कर लें तो इसमें ज्वाइनिंग दोस्तों क्या होता है कि 6 महीने के अंदर, जिस दिन वैकेंसी आती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि 6-7 महीने के अंदर अंदर ही आप अगर एग्जाम दिए, एग्जाम में पास हुए, टाइपिंग दिए, टाइपिंग में पास हो गए, अगर आप ग्रुप डी कर रहे हैं तो प्री मेंस दिए, पास हो गए, तो आप ये मान लीजिए 6 महीने के अंदर अंदर आपका ज्वाइनिंग, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और इसमें सिलेक्शन लेना आसान भी है। सिलेक्शन लेना आसान इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन लेना क्यों आसान है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से लग जाइए। और अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे कहने से एक चीज़ और करिए कि आप कम से कम आधे घंटे टाइपिंग को दीजिए, और दोनों टाइपिंग को दीजिए। ठीक है, इसमें दोनों टाइपिंग है, जिस प्रकार जूनियर असिस्टेंट में है ना यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट में, उसी प्रकार इसमें भी दोनों टाइपिंगों पे खेल खेला जाएगा। और दोनों टाइपिंगों में ऐसा होता है कि मान लीजिए आप इंग्लिश की टाइपिंग में पास हुए, हिंदी पे नहीं पास हुए, तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर का, 25-25 नंबर का होता है टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश, तो उसमें आपको 10-10 नंबर लाने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा कि पेपर कब से होगा, आवेदन कब से होगा, ज्वाइनिंग। तो आपकी ये मान लीजिए 6-7 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से मतलब अगस्त से के आप 6 महीने जोड़ लीजिए, अगस्त के बाद 6 महीने अगर आपका सब कुछ सही रहा, तो आप ये मान लीजिए कि अगले 6 महीने में ज्वाइनिंग होने वाली है आपकी। पेपर का पैटर्न कैसा है, तो पेपर का पैटर्न मैंने बता दिया है, ईजी टू मॉडरेट होता है, काफ़ी ईजी होता है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी काफ़ी चली जाती है। ठीक है, 75 प्लस के अगर आपके अराउंड नंबर आते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप काफ़ी सेफ जोन पे हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ बस इसी पर अप्लाई करेगी। लास्ट ईयर कट ऑफ को कोई मतलब नहीं होता। देखिए, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि इतना इतना रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 75 प्लस वाले नंबर वाले आप लोग सेफ हो जाते हैं, किसी भी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अब पेपर के ऊपर होता है। अगर पेपर हो सकता है इस बार मॉडरेट आया, मॉडरेट अगर, क्योंकि देखिए एनटीए करवा रही है, तो एनटीए का तो आप जानते हैं कि इस समय कितना स्कैम चल रहा है, तो हो सकता है अगर एनटीए ने करवाया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, है ना। अगर किसी और ने करवाया तो पैटर्न फिर वो उस हिसाब से डिसाइड करेगी। तो आप सब सारी चीज़ें कट ऑफ जो है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है,
देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में बात कर लेते तो देखिए पहला जो प्री और मेंस का सिलेबस होता है ना, ग्रुप सी और ग्रुप डी का बिल्कुल सेम होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो सिलेबस है 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट का समय होता है। इसमें देखिए क्या क्या आता है, तो इसमें ये आता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और जीएस, ठीक है। 25 मतलब एक देखिए मोटी मोटा आइडिया, रफली आइडिया लगा सकते हैं कि 25-25 का होता है। क्या होता है, कभी कभार जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी में तो बिल्कुल सेम टू सेम वही से 25-25 ही आएगा। ग्रुप सी में क्या होता है कि जीके जीएस का थोड़ा वेटेज ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का आप वैसे भी जानते हैं कि देखिए मैथ का जो लेवल है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का तो उतना हाई नहीं रखते, तो मैथ के लेवल को क्या करते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। और हिंदी इंग्लिश है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से लोगों की इंग्लिश वीक होती है, तो उस प्रकार से आप लोग काफ़ी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना। और हिंदी तो देखिए चल जाती है, हिंदी तो बन जाती है, क्योंकि आप अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी हिंदी, अगर आप यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है तो हिंदी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि यूपी के बहुत से बच्चों को इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रकार से आपको तैयारी अभी से लगना है, चालू कर देनी चाहिए मान लीजिए। ग्रुप सी ग्रुप डी के सिलेबस की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट का समय होता है, 25-25 क्वेश्चन का होता है, बस वही बता दिया मैंने। जीके जीएस का थोड़ा वेटेज हाई रहता है, ठीक है। ये प्री का सिलेबस। अब देखिए हम लोग अगर स्टेज 2 की बात करें तो किसकी, स्टेज 2 है ये सी की, ग्रुप सी की, ग्रुप सी की है। ग्रुप डी का तो स्टेज 2 सेम ही होता है। ग्रुप 2 का देखिए, ग्रुप डी की बात कर लेता हूँ तो ग्रुप डी का जो मेंस है, मेंस उसको बोलते हैं टियर 2, तो मेंस बिल्कुल सेम एस प्री के तरीके होता है। प्री के तरीके 25-25-25 का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय सेम होता है, ठीक है। और लेकिन अगर ग्रुप सी की बात करते हैं स्टेज 2 की, तो इसमें टाइपिंग होती है। क्या होती है इसमें, टाइपिंग होती है। और टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी दे लें या इंग्लिश दे लें, दोनों देनी पड़ेंगी। 35 वर्ड इंग्लिश में, हिंदी में 30 वर्ड। इसमें 25 मार्क्स का इंग्लिश होती है, वो सॉरी यहाँ 20 लिख गए हैं, यहाँ पर भी 25 होगा। 25 मार्क्स की हिंदी होती है, ठीक है। दोनों सेम ही होते हैं, बस आपको इसमें 10-10 नंबर लाने होते हैं। और आपको दोनों में कंपलसरी पास होना अनिवार्य है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो आपको इसमें 10-10 नंबर तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए टाइपिंग को अभी से देख ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइपिंग ही हार्ड होती है। अब मैंने खुद, मैं को अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने खुद 3-4 बार टाइपिंग नहीं, लेकिन टाइपिंग काफ़ी हार्ड होती है। 3-4 बार का मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ ग्रुप सी या ग्रुप डी की दी है, मैंने बहुत सारी अलग अलग एनटीपीसी वगैरह की है, सीआरपीएफ एसएम के, इस प्रकार से अब मैंने दिया हुआ है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एसएससी वगैरह की टाइपिंग दी हुई है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि टाइपिंग काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, टाइपिंग में अभी से ध्यान देते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ होता है। अगर आर ओ मतलब इसका नहीं, आर ओ आर ओ बात करूँ, अगर आर ओ आर ओ का एग्ज़ाम आपको हाई कोर्ट के आर ओ आर ओ का देना है तो उसका एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ग्रुप सी ग्रुप डी का तो थोड़ा ये है कि मान लीजिए थोड़ा लेवल थोड़ा ईजी टू मॉडरेट हो जाता है, तो आपको लेकिन तैयारी एक अच्छे लेवल पे ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर और कोई नोटिस, कोई जानकारी आती है तो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जब आएगा तो मैं तब भी आपको बताऊँगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।